नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी अरब IITN में। आज हम लोग फिर से सीटेट का EVS लेकर आए हैं आपके सामने। EVS ये जो है ये प्रैक्टिस पेपर आपका 5 है, प्रैक्टिस सेट आपका 5 है, 5 नंबर सेट है। ऑलरेडी मैं 4 डिस्कस कर चुका हूँ, अभी हम लोग 5वां डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम 10 सेट हम लोग बनाएंगे, उसके बाद मैं जो अदर सब्जेक्ट है उसकी ओर चलूँगा। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो इसमें से नहीं है बोल रहा है, तो वो कौन सा है संघ शासित प्रदेश? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, राजस्थान भी है और असम भी है। तो चंडीगढ़ एक ऐसा है जो कि संघ शासित प्रदेश में शामिल है, भारत का संघ शासित प्रदेश है। तो हमारा जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। गुजरात का एक निकटवर्ती राज्य कौन सा है? तो गुजरात जो है आपका, हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुजरात आपका वेस्ट में पड़ता है। गुजरात हमारा वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, वेस्ट की इस साइड में पड़ता है, वेस्ट में पड़ता है। तो आप देखेंगे असम, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है इधर हम बोल सकते हैं कि राजस्थान हमारा बोल क्या सकते हैं, राजस्थान हमारा गुजरात के निकटवर्ती राज्य में से ही है। असम की अगर हम बात करें तो असम आप देखेंगे ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड में असम है। पंजाब की बात करें तो पंजाब भी नहीं, छत्तीसगढ़ भी नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा पूरा राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिया है ताकि इंग्लिश वाले भी पढ़ सके और हिंदी वाले भी पढ़ सके, इनमें किसी को दिक्कत ना हो। आइए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? धान, पहला ऑप्शन है धान, गेहूँ, जाई, दूसरा है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, तीसरा है आलू, गुलाब, गन्ना और चौथा है गेहूँ, गन्ना, चावल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है हमारा परफेक्ट होगा? तो यहाँ पे देखेंगे आलू, गुलाब, गन्ना, ये जो है ये हमारा परफेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश में भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आर प्रोपगेटेड बाय द वेजिटेटिव प्लांट्स पार्ट्स, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा सीटेट 2021 का क्वेश्चन। आप एक बात समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी सीटेट के ही क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में परेशानी ना हो और आप आराम से शिक्षक बन सकें। आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है ए कॉमा बी के अभिभावक माता पिता हो सकते हैं और बी सी के पिता हैं, डी बी की पत्नी है और ए और डी के बीच क्या संबंध है? तो ए और डी के बीच हमें संबंध बनाना है तो इसका एक डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। वो डायग्राम जैसे मान के चलिए यहाँ पे कह रहा है ए की बात हो रही है, देख लेते हैं ए की बात हो रही है। तो ए जो है, ए यहाँ पर बी के अभिभावक है, तो बी के अभिभावक हैं, लेकिन अभिभावक में माता है या पिता है ये नहीं बताया गया हमें। माँ भी हो सकते हैं या पिता भी हो सकते हैं, दोनों में से भी कोई भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि बी जो है सी के पिता है। यहाँ पर बी जो है किसके पिता है? सी के पिता है। आइए हम लोग नीचे एक और डायग्राम बना लेते हैं। सी मतलब ये पता चल चुका है कि बी जो है मेल है, पॉजिटिव है तो मतलब मेल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, डी बी की पत्नी है। डी जो है यहाँ पे देख लीजिए, डी जो है बी की पत्नी है, यानी कि हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ये नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया। अब क्या कर रहा है, ए और डी के बीच क्या संबंध, यानी कि ये ए जो है इसके बीच में और इसके बीच में क्या संबंध। तो अब जाहिर सी बात है कि जब बी इसका बेटा ही पता चल गया कि इसका बेटा है, सन होगा इसका, तो ये इसकी बहू होगी, ये इसकी क्या होगी, बहू होगी, मतलब डॉटर इन लॉ होगी। तो जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है डी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। यस, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका फैलाव छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? सूरजमुखी, आक, आम, नारियल। इस सभी में सबसे ज़्यादा फैलाव किसका होता है? तो मैंगो का होता है, आम का होता है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिड़ियों, यहाँ पे चिड़ियों होना चाहिए था, है ना, चिड़ियों हो गया है, चिड़ियों होना चाहिए था, चिड़ियों, ठीक है, चिड़ियों।
चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। जिनका भोजन एक समान है उसमें से टिक लगाना है। तो देख लीजिए, मोर, तोता, कबूतर, तोता, कौवा, उल्लू, उल्लू, बाज, चील, कठफोरवा, गिद्ध, कोयल। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा उल्लू, बाज, चील। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आउल, ईगल एंड काइट इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के शिक्षण अधिगम से सबसे प्रभावशाली पूछ रहा है। तो पहला है पाठ्य पुस्तक का पठन। क्या पाठ्य पुस्तक का पठन हो सकता है ना? पाठ्य पुस्तक का पठन हो सकता है, या शिक्षक द्वारा व्याख्यान किया जा सकता है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, या किससे कहानी। तो सबसे जो उपयुक्त आंसर है वो सी है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर्स, डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर्स, सॉरी यहाँ पे ये कट हो गया, इसे मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर्स अगर हम बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन बाय, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पति और जीवों के बारे में पढ़ाया। अपने विद्यार्थियों को भारत के समृद्ध वनस्पतियों के बारे में पढ़ाया। फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण विधि से इनको छात्र को मदद मिलेगी। किस तरह की मदद मिलेगी? तो क्या वो मौज मस्ती करने और बाहरी यात्रा पर दोस्तों के साथ आनंद लेने में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये पूरा गलत है। नेक्स्ट है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, ये भी नहीं हो सकता है। कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सहसंबंधित करने में, यस ये हो सकता है। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कौशल विकसित करने में, तो नहीं। जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो है सी। सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। की इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश का भी दिखा सकता हूँ। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो है कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। ईवीएस पर यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? माता पिता को संतुष्ट करने के लिए? ठीक है, नहीं ये नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करने के लिए? ये भी नहीं हो सकता है। शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए? यस, शिक्षार्थियों को रचनात्मक प्रवृत्ति, ये जो रचनात्मक प्रवृत्ति है उसकी दिशा देने के लिए। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधित नहीं है? इसमें नहीं है खोजना है। पहला एकीकृत, क्या एकीकृत है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, एकीकृत नहीं है। प्रक्रिया, नहीं ऐसा भी नहीं है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं बोल रहा है। देखिए असल में यहाँ पे नहीं बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे नहीं बोला गया है, इस चीज़ को हमें ध्यान से देखना होगा। नहीं बोला गया तो एकीकृत है। कौन सा उपागम? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधित। तो शिक्षण संबंधित की अगर हम बात करें तो एकीकृत है, प्रक्रिया भी है, निरंकुश नहीं है और वैचारिक भी है। मतलब ऑटोक्रेटिक नहीं है। यहाँ ऑप्शन होगा सी, लेकिन ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। ऑटोक्रेटिक जो है हमारा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अगर हम बात करें तो कैसा होना चाहिए? तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बीबीआई क्वेश्चन है।
VVI क्वेश्चन है, अक्सर आप ट्रेन में भी देखेंगे, ट्रेन के सीटों पर भी देखेंगे, इस तरह की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। दृष्टि दोष से ग्रसित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सामान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि आधारित बिंदुओं पर, क्या वो जो बिंदु होते हैं 4, 6, 8, 2 कितने उसमें होते हैं, तो उसमें जो होते हैं वो 6 होते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 6 होते हैं, बी इज द टीचिंग मटेरियल फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट इज इन ब्रेल स्क्रिप्ट। द ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन द पॉइंट्स, कितने डॉट्स होते हैं, तो जो डॉट्स होते हैं वो टोटल डॉट्स 6 होते हैं। आइए हम अपने इसमें इस सेट 5 के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बावड़ी का अर्थ क्या है? कुआं, सीढ़ीदार कुआं, तालाब, झरना, ये कौन सा है? तो इसकी हम बोलेंगे कि ये सीढ़ीदार कुआं की बात कर रही है, स्टेप वेल की बात कर रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम अपने फिर से सेट में आपके साथ मिक्स होंगे, बात करेंगे और आपको एक अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।